आज है 24 जून 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांग कोटे से नवनियुक्त शिक्षकों की फिर होगी जांच। फर्जी निकली दिव्यांगता तो जाएगी नौकरी। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से शिक्षक की नौकरी पाने का रासपाश होने के बाद शिक्षा विभाग जिला स्तर पर दिव्यांग कोटे से नवनियुक्त सभी शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड से फिर कराएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। मेडिकल बोर्ड के समक्ष यदि दिव्यांगता फर्जी निकली तो न केवल नौकरी जाएगी बल्कि संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब केंद्र सरकार के पोर्टल से भी किए जा सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब केंद्र सरकार के पोर्टल से भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने सिंगल विंडो सिस्टम को केंद्र सरकार नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से लिंक कर दिया है। इस व्यवस्था के बाद देश में कहीं से भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। निवेशकों का आवेदन मध्य प्रदेश के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी अनिवार्य। शिकायतों के बाद सरकार का फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब जल्दी अटेंडेंस का सिस्टम बदलने वाला है। सरकार ने तय किया है कि अब इनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज कराई जाएगी। जल जीवन मिशन स्वीकृत 4 डैम से बुझेगी 538 गांव के लोगों की प्यास। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृत गढ़, मेंढा, वर्धा और घोघरी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना की प्रसार व क्षमता वर्धन कार्यक्रम के उद्देश्य से जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने किया। कार्यशाला में कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवार ने कहा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित हो रही समूह नल जल योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने बनाई पशुओं में होने वाले वायरल डायरिया के जांच की किट। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने पशुओं में होने वाले वायरल डायरिया का पता लगाने के लिए जांच किट तैयार की। ये पहली स्वदेशी किट है। शुक्रवार को संस्थान के 23वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भारत सरकार के पशुपालन आयुक्त अभिजीत मित्रा ने ये किट देश को समर्पित की। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ये तकनीक किसी फर्म को हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद फर्म द्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर में रहेंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज 24 जून को इंदौर आएंगी। इस दौरान वे इंदौर में आयोजित कॉन्क्लेव में प्रबुद्धजनों के बीच पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं के अध्ययन पर तैयार की गई रिपोर्ट नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान जारी करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज शनिवार दोपहर इंदौर आएंगी। वे दोपहर 2:05 पर होटल श्री माया में आयोजित कॉन्क्लेव में भाग लेंगी। वे कॉन्क्लेव में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं पर तैयार की गई नारी सशक्तिकरण से राष्ट्र उत्थान रिपोर्ट को जारी करेंगी। निगमायुक्त की सख्ती। पार्षद के स्थान पर पार्षद पतियों को साइन करने से रोका। नगर निगम की बैठकों में महिला पार्षदों के स्थान पर उनके पतियों के शामिल होने को लेकर निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने एक बार फिर नाराजगी जताई। विधानसभा क्षेत्र 2 के पार्षदों की बैठक में शामिल होने आए एक पार्षद पति को निगमायुक्त ने बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला पार्षद अपनी बात रखने के लिए सक्षम हैं। जब दूसरी महिला पार्षद बैठक में आ सकती हैं तो उन्हें क्या परेशानी है। लाडली बहनों के लिए सुनहरा मौका। खाते में आएंगे 5,000, बस करना होगा ये काम। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.25 करोड़ लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य की शिवराज सरकार ने प्रदेश की सभी बहनों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए खातों में 1,209.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी और अब योजना की दूसरी किस्त 10 जुलाई को आएगी। इससे पहले लाडली बहनों के लिए 5,000 जीतने का एक और सुनहरा मौका है। इसके लिए शिवराज सरकार ने MP MyGov पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसके लिए बहनें 5 जुलाई तक प्रविष्टि भेज सकती हैं। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में परिवहन सहित 9 विभागों के A ग्रेड।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में परिवहन विभाग सहित 9 विभाग को A ग्रेड प्राप्त हुए। 10 विभागों को B और 9 विभागों को C ग्रेड मिले। मई माह की ग्रेडिंग में A ग्रेड वाले विभागों में परिवहन विभाग का वेटेज स्कोर 88.84% रहा। इसी तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ऊर्जा, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, कृषि विकास, नगरीय विकास, आवास, पशुपालन व डेयरी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग A ग्रेड में रहे। श्री महाकाल महालोक में प्रवेश पर शुल्क लगाने की तैयारी। भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को अब श्री महाकाल महालोक देखने के लिए शुल्क चुकाना पड़ सकता है। रविवार को होने वाली प्रबंध समिति की बैठक में इस पर निर्णय होने के आसार हैं। महालोक में प्रवेश के लिए समय सीमा तय करने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि श्रद्धालुओं को महालोक में शाम 4 से रात 12 बजे तक प्रवेश दिया जाना चाहिए। 5 साल में इंदौर को 21 फ्लाईओवर की सौगात, शहर के प्रमुख चौराहे बाईपास शामिल। आने वाले कुछ सालों में इंदौर को 21 फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये 21 फ्लाईओवर इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसमें इंदौर का बाईपास और शहर के प्रमुख चौराहे शामिल हैं। इन फ्लाईओवर का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण, PWD और NHAI मिलकर कर रहे हैं। इंदौर के बाईपास पर इसमें से 4 फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं, जहां इंदौर के MR10 रोड और राव बाईपास पर काम शुरू हो चुका है। सरकारी स्कूल के बच्चों को किताबें मिली या नहीं, मोबाइल ऐप रखेगा नजर। मध्य प्रदेश में अब छात्रों को पाठ्य पुस्तक देने की निगरानी की जाएगी। MP पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर छात्रों को कॉपी किताबें देने की ट्रैकिंग की जाएगी। विद्यार्थियों को समय पर कॉपी मिली या नहीं, इसकी मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक्स देने की नई पहल की है। BLO नहीं दिखा रहे रुचि, कैसे अपडेट होगी मतदाता सूची। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची के अपडेशन का काम जिला प्रशासन और निर्वाचन शाखा द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए 25 मई को घर घर अभियान शुरू किया गया। इसके तहत BLO को मतदाताओं के घर घर जाना था और उनको कॉल कर वोटर ID, पते आदि की जानकारी लेनी थी। अभियान का शुक्रवार 23 जून को अंतिम दिन था, लेकिन BLO ने चुनावी काम में कोई खासी रुचि नहीं दिखाई। प्रदेश के 2 कैंट बोर्ड्स में विलय की प्रक्रिया शुरू। जबलपुर पचमढ़ी में हलचल नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के सिविल एरिया को समीपस्थ निकाय में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जबलपुर कैंट को लेकर अब तक कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई। मध्य प्रदेश के 5 कैंटोनमेंट बोर्ड में से मुर्रार और सागर में विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जबकि जबलपुर पचमढ़ी और महू कैंट में किसी प्रकार की हलचल नहीं। इस वक्त देश के 21 कैंट बोर्ड में प्रक्रिया एक साथ शुरू कर दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सभी कैंट बोर्ड की स्थानीय निकायों में विलय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोयाबीन की आइसक्रीम व कुकीज आपके स्वाद के साथ सेहत का रखेगी ख्याल। सोयाबीन के तेल के अलावा पनीर व टोफू को स्वास्थ्यवर्धक मानकर लोग इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं। सोयाबीन से अब आइसक्रीम, कुकीज, चकली जैसी कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चे भी आसानी से सोयाबीन से बने उत्पादों को पसंद करेंगे। ये उत्पाद उनके स्वाद को तो बरकरार रखेंगे, साथ ही उनकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। गौरतलब है कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद अन्य तत्व डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों पर नियंत्रण में कारगर रहते हैं। इंदौर में हो रही इंटरनेशनल सोया फूड कॉन्फ्रेंस में देश विदेश में आए सोया उत्पादकों को अपने अपने उत्पादकों को प्रदर्शित किया। हॉकी की नर्सरी में बिछी नीली टर्फ, इस साल मिलेगी पवेलियन की सौगात। हॉकी की नर्सरी ऐशबाग स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टर्फ बिछाया जा चुका है। अब खेल और युवा कल्याण विभाग यहां हॉकी इंडिया के मापदंड के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से पवेलियन का निर्माण करने जा रहा है। 15 अगस्त से इसका काम शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। इसके बनने भविष्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन यहां हो सकेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का आज शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और श्री महाकाल महालोक के निर्माण में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज शनिवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मंडला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दतिया, प्रभारी महासचिव जयप्रकाश अग्रवाल ग्वालियर, विवेक तनखा जबलपुर, सुरेश पचौरी भोपाल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उज्जैन में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना, रविवार तक मानसून दे सकता है दस्तक। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बारिश लगातार हो रही है। भोपाल में कभी तेज कभी धीमी बारिश का सिलसिला जारी है। जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 19 जिलों में तेज और रिमझिम बारिश हुई। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया। इधर संभावना जताई जा रही है कि आज शनिवार रात या रविवार सुबह मानसून प्रदेश में दस्तक देगा।
भाजपा के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह सहित पार्टी पदाधिकारियों ने थामा कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा नेता दीपक जोशी के बाद कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह सहित पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को पूर्व जनपद अध्यक्ष शंकर महतो, पूर्व संगठन पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह, रोहित शर्मा सहित अन्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दमोह लव जिहाद, नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी करे मदद। गृहमंत्री ने कहा कि कल उसने दमोह महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कर्नाटक के अमर फारूक नाम के व्यक्ति के खिलाफ। इस मामले को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और आज ही हम पुलिस को कर्नाटक भेजेंगे और मैं उनसे जरूर कहूंगा, आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहते हैं कि उमर फारूक को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश पुलिस की मदद करें जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। मैं फिर कहता हूं कि ऐसी लव जिहाद की मानसिकता को हम कुचल देंगे। आरोपी पर धर्मांतरण की धारा लगाई है और SC/ST एक्ट की धारा भी लगाई गई है। MP CM शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे पर किया तंज भरा ट्वीट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के दावे पर तंज भरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सुना है पटना में फिर काट की हांडी चढ़ी है। दरअसल बिहार के पटना में विपक्षी एकता की बैठक शुक्रवार 23 जून को की गई। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। बैठक से पहले कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम कर रही है। खाद्य तेलों में गिरावट जारी, तुअर दाल भी सस्ती हुई। विदेशों से सस्ते खाद्य तेलों का जून में भारी आयात होने के अनुमान के बीच दिल्ली बाजार में लगभग सभी खाद्य तेल तिलहनों के थोक भाव में गिरावट रही। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में तुअर दाल के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई। तेल तिलहन कारोबार के जानकार सूत्रों ने बताया कि थोक भाव में आई गिरावट का असर खुदरा बाजार में कितना आएगा, ये देखा जाना अभी बाकी है। कांग्रेस के निशाने पर शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री रिपोर्ट कार्ड जारी कर घेरेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्रियों को निशाने पर लेगी। जारी करेंगे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, विश्वास सारंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। 15 अगस्त के बाद होगी शुरुआत। इसमें मंत्रियों के विभाग में हुए भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और कुशासन के विषयों को उठाया जाएगा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी आयुष्मान ग्राम सभा, दिए जाएंगे कार्ड। इंदौर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। 27 जून को होने वाली इन ग्राम सभाओं में आयुष्मान हितग्राहियों को PVC कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जाएगी। ये आयोजन इंदौर संभाग के सभी जिलों की ग्राम पंचायत में होंगे। इंदौर संभाग के सभी जिलों में 27 जून को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। ये आयोजन आयुष्मान ग्राम सभा कहलाएगा। जनरल कोच के लिए रेलवे करेगा खास प्रबंध, दूर होगी यात्रियों की बड़ी समस्या। राजधानी शताब्दी दुरंतो हमसफर ट्रेन को छोड़कर देश में चल रही सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी लगाई जाती है। रिजर्व बोगियों का किराया नहीं चुका पाने वाले जनरल डिब्बों में सफर करते हैं। जनरल डिब्बों में भारी भीड़ तो होती है, साथ ही इसमें सुविधाओं का टोटा रहता है। इसलिए रेलवे ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सभी स्टेशन पर जनरल बोगी के पास सस्ता भोजन, पीने का पानी और वेंडिंग ट्रॉलीज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।